नमस्ते। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक में आपसे बात करने वाला हूँ कि अक्कल दाढ़ और विज़डम टूथ क्या होता है और कौन सी स्थिति में ये पेशेंट को तकलीफ़ देता है और कौन सी स्थिति में दांत को निकालना पड़ता है। बहुत सारे मरीजों को अक्कल दाढ़ या विज़डम टूथ की तकलीफ़ होती है। तो वन बाय वन करके आज हम इस वीडियो में समझेंगे, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको ये सारी जानकारी मिल सके। मैं हूँ डॉक्टर राहुल सिन्हा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डेंटल बडीज़। दोस्तों, आज हम जानेंगे अक्कल दाढ़ विज़डम टूथ क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं अक्कल दाढ़ और विज़डम टूथ को अक्कल दाढ़ क्यों बोलते हैं। एक्चुअली जो दांत होता है 17 से 27 साल की उम्र होता है, जैसे कि इमेज में आपको दिख रहा है। तो इस स्थिति में क्या है, जो मनुष्य थोड़ा बुद्धिमान हो जाता है, थोड़ा अकल वाला हो जाता है। इससे पहले जो भी दांत आते हैं उस समय उसके बच्चे के समय आते हैं तो उतना उनमें समझदारी होती नहीं है, इसलिए इस दांत का नाम अक्कल दाढ़ या विज़डम टूथ पड़ गया। वैसे इसका डायरेक्ट संबंध अक्ल से नहीं होता है। जैसे कई पेशेंट घबराते हैं कि अगर ये अक्कल दाढ़ निकल गया तो हमारी बुद्धि तो कम नहीं हो जाएगी, तो इसका डायरेक्ट कोई इससे संबंध नहीं होता। अक्कल दाढ़ के आने से पहले हमारे जो पूरे जबड़े में 28 दांत होते हैं और अक्कल दाढ़ के आने के बाद ही दांत में 32 दांत होते हैं। ये हमारे जबड़े के चारों कोने पे आते हैं। आपका राइट साइड में भी आएगा, लेफ़्ट साइड में, अपर लोअर साइड में। तो अक्कल दाढ़ आपके चारों कोने पे आते हैं और 17 से 27 साल में होते हैं। वैसे अक्कल दाढ़ से कोई खुद में एक समस्या नहीं है, लेकिन 28 दांत के आ जाने के बाद कभी कभी आपके माउथ के जबड़े में प्रॉपर स्पेस नहीं बन पाता, जिससे अक्कल दाढ़ को, जैसे कि इमेज में दिख रहा है, टेढ़े मेढ़े आ जाते हैं। कभी कभी ये सामने के दांत की तरफ झुके होते हैं, जिसे मेसियोंगुलर इम्पैक्टेड टीथ बोलते हैं। कभी कभी ये सामने के दांत से थोड़ा दूसरी तरफ उनका ऊपर का हिस्सा होता है तो डिस्ट्रोएंगुलर बोलते हैं। और कभी कभी पूरे लेटे हुए होते हैं जिसे हॉरिजॉन्टल इम्पैक्शन बोलते हैं। और कभी कभी ये सीधे होते हैं जिसे वर्टिकल इम्पैक्शन बोलते हैं। इम्पैक्शन मतलब जब दांत आपका सामान्य अवस्था में दिख नहीं रहा है, अंदर है, जिसके ऊपर गम्स और हड्डी की परत है ऊपर से दांत के ऊपर आई हुई, उसको इम्पैक्टेड दांत बोलते हैं। और इन दांतों को जब एक्सट्रैक्शन या सर्जिकल करके निकाला जाता है तो डिसइंफेक्शन बोलते हैं। तो जैसे कि आपने देख रहे हैं इमेज में, इस प्रकार से अक्कल दाढ़ आता है। समय पर जब अक्कल दाढ़ आता रहता है, अगर वो सामान्य स्थिति में भी रहे तो गम्स को टीयर करते हुए, गम्स को ऊपर काटते हुए ऊपर आता है, तो हल्का गम्स में स्वेलिंग आ जाती है। तो वो दर्द कुछ समय तक तो होता ही, अक्कल दाढ़ आने में सामान्य दर्द होता है, लेकिन अपने आप सबसाइड हो जाता है। लेकिन अगर प्रॉपर पोजीशन पे अगर दांत नहीं आपका, तो ये आपका तकलीफ लंबे समय तक बनता है, तब हमको ट्रीटमेंट का रिक्वायरमेंट होता है। अब हम जानते हैं कि अक्कल दाढ़ जो इन्फेक्शन की तकलीफ़ होती है उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहला, आप प्रॉपर मुंह खोलने नहीं बनता, मुंह खोलने में तकलीफ आती है। जिस तरफ के अक्कल दाढ़ में आपको इन्फेक्शन है उस तरफ के हेड, कान या पूरे जबड़े में दर्द करता है। कभी कभी जबड़े में स्वेलिंग आ जाती है, प्रॉपर माउथ ओपनिंग नहीं होती, मुंह का टेस्ट चेंज हो जाता है। वहाँ इन्फेक्शन के कारण आपको मुंह से बदबू आता है, क्योंकि आपके दांत के ऊपर का आधा हिस्सा मसूड़े या बोन के अंदर कवर होता है, जहाँ पर खाना तो फंसता है लेकिन प्रॉपर क्लीनिंग हो नहीं पाती, जिसके वजह से वहाँ पर खाना में इन्फेक्टेड हो जाता है, सड़ जाता है, पस का फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए मुंह से बदबू आती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ करता है। इसका नेक्स्ट जो लक्षण है, आपको कभी कभी अक्कल दाढ़ में थोड़ा लेस इन्फेक्शन होगा तो आपको समझ नहीं आएगा और आपके कान में दर्द करेगा। तो पेशेंट को समझ नहीं आता कि मेरे कान पे दर्द कर रहा है, और कभी कभी उसके चलते वो ईएनटी या दूसरे डॉक्टर को भी दिखा देते हैं, नाक कान गला वाले डॉक्टर को दिखा देते हैं, क्योंकि उनको क्योंकि समझ आता है कि कान का तकलीफ़ है। लेकिन कभी कभी अक्कल दाढ़ की वजह से भी आपको कान तक रेडिएटिंग पेन जाता है। तो ये तो हो गया आपका अक्कल दाढ़ के लक्षण। अब हम इस पर जाएंगे ट्रीटमेंट क्या क्या होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर अक्कल दाढ़ आपका सामान्य स्थिति में उगा हुआ है और सिर्फ मसूड़े से ही कवर है, जहाँ खाना फंसने या इन्फेक्शन है, मसूड़े सूजन की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उस मसूड़े को काट देते हैं, जिसे ओपरक्लोक्टोमी ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो मसूड़ा काटने से दांत ओपन हो जाता है, तो दांत विशेष आपको तकलीफ नहीं होती और आपका दांत ठीक हो जाता है, क्योंकि अब खाना फंसने के लिए कोई जगह बची नहीं हुई है। लेकिन अगर आपका दांत, जैसे आपको इमेज में दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा बोन के अंदर पे है और उसकी वजह से खाना, तो आपके सामने और पीछे वाले दांत के बीच में खाना इतना ज़्यादा फंस रहा है, उसकी वजह से अक्कल दाढ़ तो सड़ रहा है और सामने वाला दांत को भी ख़राब कर रहा है। तो खुद तो ख़राब हो रहा है, और जो मेन सामने वाले दांत है, जो खाने चबाने वाला दांत है, उसको भी ख़राब कर रहा है। तो उस कंडीशन में आपको दांत निकालने का एडवाइस दिया जाता है। और जो अक्कल दाढ़ है जो आपका इम्पैक्टेड है, मतलब आपका बोन के कवर है, अंदर कवर है, तो सामान्य नहीं निकालता, तो सर्जिकल निकालना पड़ता है। उसके लिए एक और मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। अभी मैं आपको मोटा मोटा ट्रीटमेंट बताना चाह रहा हूँ कि अक्कल दाढ़ अगर आपका इम्पैक्टेड है तो बोन को हल्का कट करके आपको डीपली हमको दांत निकालना पड़ता है, तो सर्जिकल एक्सट्रैक्शन पे जाता है। तो इस प्रकार इस टाइप का जो तकलीफ वाले दांत को आपको निकलवा देना चाहिए, और इसे निकलवाने से आपको कोई भी अक्कल में आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप बिल्कुल निकलवा के टेंशन फ्री हो सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से आपका सामने का दांत खराब हो रहा है, जो मेन खाने चबाने वाला दांत है। तो बिल्कुल आपको दांत को संभाल कर रखना चाहिए। तो ये वीडियो कैसा लगा आप मेरे को बताएंगे, और इस टाइप का और वीडियो देखने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।